नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में, जिसे तीसरी आग भी कहा जाता है। और ये जागृत होने के बाद आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। और ये सभी मनुष्य में होता है, हमारे माथे के एकदम बीचों बीच, जहाँ हमारी अति सूक्ष्म पिंगला सुषमा नाड़ियाँ मिलती है। लेकिन यह आज्ञा चक्र कुछ ही सिद्धियों योगियों का पूर्ण जागृत होता है, और बाकी कुछ लोगों में ये पूर्ण जागृत ना होकर केवल स्पंदित अवस्था में रहता है। और इसी अवस्था से पूर्ण जागृत अवस्था में आपको आने के लिए निरंतर साधना और तप करना पड़ता है। ध्यान और समाधि की अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के विद्वान और साधक इस आज्ञा चक्र को तीसरी आग भी बोलते हैं, जिसके खुलने से आप इस ब्रह्मांड के कई सारे अनदेखा रहस्य अपनी सूक्ष्म आंखों से देख पाते हैं। वही हमारे वैज्ञानिक विचारधारा के लोग इस आज्ञा चक्र को पीनियल या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, लेकिन आज तक इस ग्रंथि का होने और इसका सही कार्य का उद्देश्य वैज्ञानिक पता नहीं कर सके। दोस्तों, ये वही चक्र है जो साधना में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि बाकी के सारे चक्र जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, विशुद्ध आदि इसी आज्ञा चक्र से जुड़े होते हैं। और ऊर्जा प्रभाव के जरिए ये चक्र एक एक करके बाकी के चक्रों को शुद्धि करता हुआ उनको जागृत करता जाता है। दोस्तों, बताया गया है कि पुनर्जन्म में अगर आपकी साधना रही होगी तो इस जन्म में साधना आज्ञा चक्र से ही शुरू होती है, लेकिन बाकी के चक्र खुद ही खुल जाएंगे। वैसे जितना ऊर्जा स्पंदन आज्ञा चक्र पर होता है, उससे उलट अनाहत चक्र आपको कुछ ऐसा अनुभव प्रतीत करवाएगा जैसे कि आपके सीने के ऊपर कोई भारी चीज रखा हुआ हो जो लगातार घूमता रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आज्ञा चक्र ही आगे रहता है, जैसे कि ये सभी चक्रों का राजा है। दोस्तों, जैसा कि आप टीवी पे, यूट्यूब में वीडियोस देखते हो कि आज्ञा चक्र 2 दिन में जागृत हो जाएगा, 1 मंथ पे जागृत हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविक अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है। हालांकि सिद्धियां और शक्तियां की प्राप्ति निश्चित ही होती है अगर आप सफल साधक हो, लेकिन ये सिद्धियां और शक्तियां ऐसे काम नहीं करती जैसे कि आप देखते हो। जब ये सब कुछ आपके साथ होगा तो आप मेरी बातों का मतलब पक्का समझ जाओगे। जब आप आज्ञा चक्र का साधना शुरू करें तो मंत्र चुनाव अवश्य थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि सारा कुछ इस मंत्र की ऊर्जा से संबंधित होता है। जैसा आपका मंत्र वैसा ही आपका मन, और वैसे ही आपके अनुभव होंगे, वैसा ही आपका स्वभाव हो जाएगा और वैसा ही शरीर होने लगेगा। एक निरंतर सच ये है कि जिसको भी कुछ ऐसा देखना है जो ब्रह्मांड के रहस्यमयी वातावरण का अनुभव एवं साथ साथ दर्शन करवाता है, वो ये आज्ञा चक्र ही है। तो जितना आप आज्ञा चक्र पर ध्यान साधने में पारंगत होते जाओगे, उतना ही रहस्य और आयामों को आप अपनी खुली आंखों से देख पाओगे। क्योंकि बंद आंखों से ध्यान करते समय लोगों को कई बार लगता है कि सब भ्रम है या मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक यौगिक क्रियाओं का परिणाम है। तो मैं कहूँगी कि आप खुली आंखों से त्राटक का अभ्यास करें, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके काफी भ्रम दूर होने लगेगा। आपको दिखेगा कि कैसे परमेश्वर निराकार होते हुए भी हमको साक्षात दिखाई देता है, कैसे इसी पृथ्वी पर एक अदृश्य अवस्था में कुछ अलग ही संसार बसा हुआ है, और ये वैज्ञानिक इनको ढूंढने अंतरिक्ष में निकल पड़ते हैं, जबकि सब यही है हमारे आसपास। बस आपको वे अवस्था प्राप्त करनी होगी, ये सभी रहस्यों को देखने, समझने और जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात, जिस किसी लोगों को लगता है कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है ही नहीं, बस ये पृथ्वी और इसका जीवन एक सतत प्रक्रिया की तहत हुआ है, तो उनको तो ये आज्ञा चक्र और इसके द्वारा त्राटक किया जरूर करनी चाहिए, ताकि उनकी ये सोच और अविश्वास भगवान का प्रति दूर हो सके। वो सभी लोग जो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, खासकर खुली आंखों से, वो अवश्य ही मेरी बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, हम कितने ही लोगों से सुनते हैं कि अमुक संत महात्मा त्रिकालदर्शी थे। वे साधु संत साधना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करते हुए
खुद भगवान तुल्य हो जाते हैं। न केवल इनका आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत होता है, बल्कि सभी और बाकी के चक्र भी इनके जागृत होते हैं। दोस्तों, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो लगातार 24 घंटे 7 दिन 12 महीने ये काम करता है। साधक को इससे कोई खास परेशानी नहीं महसूस होती, बल्कि एक अलग ही तरह का आनंद, नशा। शरीर पृथ्वी से कुछ फीट ऊपर हवा में ऊर्जा का औरा, या कहे कि ऊर्जा का घेरा चेहरे के चारों तरफ हाथों से पैरों से निकलता, बहता और फिर वापस आज्ञा चक्र के केंद्र में वापस टक्कर खाता रहता है। ऐसे में अगर आपको इन सब चीजों के बारे में अगर कुछ भी जानकारी ना हो तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए पहले से ही इन सब बातों का जानकारी आपको रखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, इसके आगे भी कई रहस्यमयी ऐसी बातें हैं जो आप आज्ञा चक्र के द्वारा जान सकते हो। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य को बनाया है इसी सब के लिए, लेकिन साथ ही साथ माया में भी उलझा रखा है ताकि पात्रता जांची परखी जा सके और उसी के अनुसार पात्र साधक को ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हो सके तो खुद के बारे में जानना शुरू कर दो और साधना के माध्यम से अपनी चक्रों को जगाना शुरू कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।